अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। हमारे पास वही क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए वो कहता है टू साइन इवेल्युएट, सिंपली सॉल्व ही करना है। वैल्यूज आपके पास 2 sin 60 cos 60, तो sin 60 और cos 60 की वैल्यू हमें पता है, हम टेबल हमने बनाई हुई है। तो देखें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। sin 60 आपके पास साइन है और 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 and 2। sin 60 आपके पास क्या है जी, sin 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है जी। और उसके बाद cos 60 क्या है, देखिए cos 60 1 ओवर 2, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 1 ओवर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बना 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2 cos पाई बाई 6 sin पाई बाई 6। अब देखें इनकी वैल्यूज हमें पता है। cos पाई बाई 6 होता है 30, ठीक है जी। पाई बाई 6 अब हमने देखा था पाई बाई 6 जो है वो 30 के इक्वल है, मतलब कि 180 को 6 पे डिवाइड करें 180 को, तो आपके पास 30 आंसर आता है। उसके बाद देखिए इनको हमने क्या किया, cos पाई बाई 6 आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आ गया 2 into 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है जी। उसके बाद sin पाई बाई 6 1 ओवर 2, बिल्कुल एज इट इज पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसने क्या किया है आपके पास एंगल्स चेंज है लेकिन वैल्यूज वही है। ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। देखिए 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, sin 45 की वैल्यू पुट करें, sin 45 की 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, प्लस 2 and 2 cos 45 क्या है, cos 45 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। इन दोनों की वैल्यू सेम है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम है, तो हमने वही पुट कर दी, ठीक है जी। 1 ओवर 2 और इसमें भी 1 ओवर 2। तो देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। एलसीएम ले तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाता है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसको भी वैसे का वैसे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। यहां तक हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमने कहा था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा उसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। देखिए रैशनलाइज किससे करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गई फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे चले कर लेते हैं 4 into 2 का स्क्वायर रूट ओवर, ये आपके पास बना 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 टाइम है ना, 2 का स्क्वायर रूट 2 टाइम है, इसका हमने वही पावर बना ली, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बना, ये आपके पास बन गया 4 into 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। 2 से 2 को कैंसिल करें तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 into 2 स्क्वायर रूट, 2 into 2 स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। sin 60 है, sin 60 की वैल्यू पुट करते हैं। देखें sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, देखें 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है जी, into आपके पास cos 30 की वैल्यू, आपके पास cos 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, देखिए 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस cos 60 आपके पास क्या है, cos 60 1 ओवर 2, ये आपके पास बन गया 1 ओवर 2। उसके बाद है sin 30 1 ओवर 2, अगेन ये भी 1 ओवर 2 है, तो ये आपके पास 1 ओवर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा, ठीक है जी। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
तो ये इनको जब करेंगे तो ये क्या ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, एलसीएम ले 4 आ जाएगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस में ऊपर बचेगा 3। ठीक है जी, फिर एक और स्टेप बना लेते हैं, 3/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम ले 4 आ गया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास 1 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखें, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो देखें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 की, cos 60 आपके पास क्या था 1/2, और cos 30 3 स्क्वायर रूट 2 1/2 into 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया 1/2 तो 3 स्क्वायर रूट, उसके बाद sin 60 है, sin 60 3 स्क्वायर रूट 2, और ये 1/2 अगेन वही चीज है, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इनटू 1/2। अच्छा ये बहुत ही आसान सा सवाल है, देखें ये सेम टर्म्स आ गई और प्लस माइनस हो रही हैं। 1/2 इनको आप जैसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 4। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा। देखें दोनों टर्म सेम टर्म है और प्लस माइनस हो रही है, एक का साइन प्लस का, एक का साइन माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ये पार्ट करना है, 6 पार्ट, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ठीक है, सो वही वैल्यूज पुट करते हैं। sin 60 आपके पास sin 60 3 स्क्वायर रूट 2, देखें 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, उसके बाद cos 30 3 स्क्वायर रूट 2, अगेन वही आ गया 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस cos 60 क्या है, cos 60 1/2। ठीक है जी, ये 1/2 आ गया। उसके बाद sin 30 क्या है, ये भी अगेन 1/2 है। ठीक है जी, तो देखें इनको सिंपली सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 बन जाएगा, ओवर 4 बन जाएगा। ठीक है जी, नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4। इसको सिंपली सॉल्व करें, एलसीएम लें 4 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा 2/4 बन जाएगा। तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये 1/2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं cos 60। ये वही वैल्यूज टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल ट्रिक से बताई हुई है कैसे तैयार करनी है। हर टाइम आप 2 मिनट में सिर्फ नई टेबल बना सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है टेबल को। cos 60 देखें, cos 60 क्या है 1/2, देखें 1/2 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद cos 30 आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस sin 60 क्या है, sin 60 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद sin 30 क्या है, sin 30 1/2, देखिए 1/2, अगेन वही चीज बिल्कुल एज इट इज, लेकिन पिछले क्वेश्चन में माइनस था, वो आपस में कट गई थी तो ये 0 हो गया था, लेकिन यहाँ प्लस है, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम लेते हैं, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट बनेगा, सॉरी 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 3 का स्क्वायर रूट। अगेन इसको सिंपलीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा 2 and 2 3 का स्क्वायर रूट 4। देखिए ये इस 1 है, ये 1 है, इसका जो आपके पास इनको कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, इसी तरह से और 4, तो 2 1 are 2 2 2 are 4, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखें 10 पाई बाई 6। अब देखिए 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 हमारे पास 30 था, 10 पाई बाई 6 क्या है 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, उसके बाद cot पाई बाई 6, cot हमने क्या कहा था, cot जो है 10 का उलट है, यहाँ पे 1/3 स्क्वायर रूट है, तो ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा, जस्ट 3 स्क्वायर रूट प्लस ये 1 वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या कट जाएंगे, तो ये 1 + 1 बन जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
तो कहता है कि if sin pi by 4 and cos pi by 4 is equal to 1/2 square root। अब ये हमें पता है कि sin और cos की 45 पे वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। उसने भी वही बात बताई हुई है, कोई चेंजिंग नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वही वैल्यूज ही फाइंड करनी है, कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं है। वो ऐसे ही उसने क्वेश्चन अलग से बना दिया है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। अब देखें 2 sin 45, 2 sin 45, sin 45 की वैल्यू हमें पता है क्या थी, उसने भी बता दिया, वैसे भी पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट है, 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, माइनस 2 into cos 45 अगेन हुई 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों सेम टर्म है, दोनों क्या सेम टर्म है, आपस में क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रही है। एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो देखते हैं इसको, -2/2 का ये फिफ्थ पार्ट की तरह, बिल्कुल एज इट इज फिफ्थ पार्ट की तरह। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद 3 सेकंड पार्ट 2 cos 3 cos 45, 3 cos 45 क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, प्लस 4 sin 45 क्या है, 1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं, 3/2 का स्क्वायर रूट प्लस 4/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो आपके पास इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा 7/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, इसको रैशनलाइज भी अगर कर लें तो भी हमारे पास देखें, रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं रैशनलाइज। 7/2 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/2 का स्क्वायर रूट ओवर ये आपके पास 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 into 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आपके पास ये आंसर आ गया। या तो ये आप बुक में ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, जो भी आंसर है आपने वहीं तक करना है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का भी, इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी। देखिए 5 sin 45 cos 45 की वैल्यू क्या थी, 1/2 स्क्वायर रूट। देखिए 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से 3 into 1/2 का स्क्वायर रूट। हमारे पास sin 45 की वैल्यू भी वही थी 1/2 स्क्वायर रूट। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 5/2 का स्क्वायर रूट माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इसका एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर रूट, और आपके पास एलसीएम लें तो सिंपल 5 - 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करें तो ये बन जाएगा 2/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको यहाँ पे रैशनलाइज करें, 2/2 का स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज करें तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 into 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। असल में जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो असल में ऐसे कर रहे हैं, x डॉट x क्या होता है, x की पावर 2 होता है। ठीक है, तो इसको भी x फर्ज कर लें, इसको भी x फर्ज कर लें, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x की पावर 2 बनेगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट तो क्या बनेगा, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 into 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 2 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।